कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 4 है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण C 90 अंश का है और समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु है, अगर यह 90 अंश का है तो इसके सामने की भुजा कर्ण जो सबसे बड़ी होती है, तो अब कौन दो भुजाएं बराबर होंगी? AC और BC। तो हम नोट करते हैं हमें क्या दिया है। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और AC बराबर BC। क्योंकि AB भुजा सबसे बड़ी है, वह किसी और के बराबर नहीं होगी, उसे सबसे बड़ी भुजा रहना है। तो सिद्ध करना है नोट करते हैं जो हमें सिद्ध करना है। AB की घात 2 यानी AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग। इसमें किसी भी प्रकार की रचना की आवश्यकता है नहीं, इसलिए हम आगे के काम को उपपत्ति में नोट करेंगे। तो अगर हम इसमें बौधायन पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते हैं तो हमें AB का वर्ग AC वर्ग और BC वर्ग के योग के बराबर मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्राप्त हुआ? कर्ण AB समकोण के सामने की भुजा का वर्ग AC का वर्ग धन BC के वर्ग के बराबर होगा। अब हमें सिद्ध करना है 2AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमें चाहिए सिद्ध करने में, AC स्क्वायर भी चाहिए, इसको नहीं बदलते हैं। धन BC की जगह BC बराबर AC हम रख सकते हैं, तो BC की जगह हमने AC रख दिया। कैसे? क्योंकि यह हमें दिया था, तो इसलिए हमने लिखना है इसको दिया है ऐसा। तो AB स्क्वायर बराबर AC वर्ग, एक बार AC वर्ग, एक बार और, तो कुल मिलाकर कितनी बार? 2 बार 2AC स्क्वायर इति सिद्धम। यही हमने प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 5 है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक इससे पिछले प्रश्न का विलोम ये प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है और हमें सिद्ध करना है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें AC और BC बराबर हों। AC और BC ये दो भुजाएं बराबर हैं और AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर है, तो ABC इनमें एक कोण 90 अंश का होगा। तो दिया क्या था? दिया है त्रिभुज ABC में AC बराबर BC और दूसरी क्या चीज़ दी है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण कौन होगा यह क्लियर हो रहा है, क्योंकि AC और BC भुजाएं तो बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण तो बराबर होगा, और दो कोण त्रिभुज में 90 अंश के हो नहीं सकते हैं, तो यही कोण बचेगा। तो ये दोनों तो न्यून कोण होंगे, तो हमें कोण C को 90 अंश सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में अब हम लिखेंगे, चूँकि AB स्क्वायर बराबर हमें दिया है 2AC स्क्वायर, यह हम कहाँ से लिख रहे हैं? यह ऐसा हमें दिया है, तो इसीलिए AB स्क्वायर
को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर, क्योंकि 2AC स्क्वायर है तो हमने AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर लिख दिया। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन इस AC की जगह हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर, क्योंकि AC बराबर BC ऐसा हमें दिया है। अब AB, AC और BC एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, जिसमें AB का वर्ग BC वर्ग धन AC वर्ग यानी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो इस भुजा के सामने, पहली भुजा के सामने का कोण AB के सामने का कोण C 90 अंश होगा। तो अतः बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, बौधाइन पाइथागोरस के प्रमेय का जो विलोम है वह भी सत्य है। तो विलोम से कोण C बराबर 90 अंश, एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण 90 अंश होगा, ऐसा बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पता चलता है। तो कोण C 90 अंश हो गया, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न संख्या 6 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा 2A है, तो इसकी 3 की 3 भुजाएं बराबर होंगी, 2A होंगी। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि समबाहु त्रिभुज के लिए जब हम शीर्ष लंब खींचते हैं वही शीर्ष लंब होता है और वही माध्यिका होती है। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष C से एक शीर्ष लंब CD खींचा गया है, जो सामने की भुजा को समद्विभाजित भी करता है। यह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा, यही कोण समद्विभाजक भी होता है समबाहु त्रिभुज के लिए। तो शीर्ष लंब की हमें लंबाई CD ज्ञात करनी है। अब D से लेकर B तक कितना होगा, D से लेकर B तक होगा A। क्यों? क्योंकि ये कुल है 2A, तो A और A भी A। तो समबाहु त्रिभुज के लिए नियम आपको ध्यान में रखना है कि शीर्ष लंब जो है सम्मुख भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी 2 भागों में बांटेगा, अर्थात D भुजा का मध्य बिंदु होगा। तो समकोण त्रिभुज इसमें ADC है और BDC, दोनों समकोण त्रिभुज में हम आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर हम समकोण त्रिभुज BDC की बात करें, समकोण त्रिभुज BDC में बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से BC का वर्ग, क्योंकि ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, CD का वर्ग धन BD का वर्ग। तो BC कितना है, 2A, 2A का वर्ग बराबर CD कितना है निकालना है, धन BD कितना है A, तो A का वर्ग। तो 2A 2 दूनी 4, A का वर्ग A की घात 2 बराबर CD का वर्ग धन A का वर्ग। अब A वर्ग इसका सजातीय पद है, तो इसको हम बाईं तरफ पक्षांतर करके ले आते हैं, तो ऋण चिन्ह में आ जाएगा, तो बराबर CD का वर्ग। तो 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर माइनस हो गया, तो आपको CD का वर्ग बराबर मिला 3A स्क्वायर। तो अगर आपने CD ज्ञात करना है तो 3A स्क्वायर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और CD बराबर आएगा वर्गमूल 3A। तो CD का मान आया वर्गमूल
3a यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी 2a होगी, तो शीर्ष लंब की लंबाई वर्गमूल 3a होगी। अब प्रत्येक शीर्ष लंब लिखा है तो प्रत्येक शीर्ष लंब उसका बराबर होगा क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है। अगर आप यहाँ से शीर्ष लंब खींचेंगे तो फिर भी उसी प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे। AC 2a के बराबर है और यहाँ से मध्य बिंदु CE a के ही बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की भी लंबाई बराबर होगी। तो शीर्ष लंब की लंबाई होगी बराबर वर्गमूल 3a, जहाँ पर a नहीं है भुजा, भुजा है 2a।